हमारी दुहाई को वो सुनता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को वो स्वीकार करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, ना ऊँघता है। हालेलुया। वो झपकी भी नहीं मारता। हालेलुया। वो 24 घंटे हमको आपको निहारता है। हालेलुया। मेरे बच्चे किस दुख में हैं, मेरे बच्चों ने अभी उनके घर में खाने को है या नहीं, मेरे बच्चों को किस चीज की घटी है, मेरे बच्चे आज किस पीड़ा में हैं, हमारा परमेश्वर हमको निहारता है। हालेलुया। हम जब दुहाई देते हैं, जब हम उस खुदा को पुकारते हैं और झुककर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। मेरे प्यारों, आज हम जन्म पर्व मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम आज उस परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमने इतने साल जब से हमने आपको स्वीकार किया है, हम कितनी लापरवाही किए प्रभु, अब तक अभी भी हम आपसे बेइंतहा प्यार नहीं कर रहे हैं क्या प्रभु? हम कहते हैं परमेश्वर, वो जन्म, जिस जन्म पर्व को हम मना रहे हैं, मेरे हृदय में तू जन्म ले ले। हालेलुया। आज हमें खुदा बाप से ये कहने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो हमारे आपके लिए उत्तम उत्तम योजना बनाकर रखा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो ना हमारे चित्त में आया, ना हमारे कानों ने कभी सुना, ना देखा। हमारी हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरतों को वो पूरी करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों ना उस खुदा की महिमा करें। हम निकालेंगे भजन संहिता 40 और उसका 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले 1 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 का 1 वचन को देखते हैं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? क्या आज हम या आप लोग, क्या हम धीरज से परमेश्वर की बात जोह रहे हैं? उसका आना निकट है। बहुत जल्द हमारा परमेश्वर खुदा बाप आने वाला है और जो तैयार होगा उसे ले जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन कह रहे हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। कितने लोग आज धीरज से यहोवा की बाट जोह रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ वचन सुनकर हम निकल जाने वाले नहीं बने। जो वचन सुनते हैं उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लीजिए। वचन क्या कहता है? कितने लोग धीरज के साथ इंतजार करते हुए परमेश्वर की दुहाई देते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, बाट जोहते हैं, तो हमारी प्रार्थना को वो क्या करता है? झुककर स्वीकार करता है। ऐसा परमेश्वर ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया कि कोई हमारी प्रार्थना को झुककर स्वीकार करता हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
की आवश्यकता है। क्या हम धीरज के साथ, इस स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ उस परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसकी बात जो रहे हैं? हालेलुया। हमारी प्रार्थना अगर आज नहीं सुनी गई तो हम तुरंत कहीं और भागते हैं। कभी मनुष्य के पीछे भागते हैं, कभी डॉक्टर के पीछे कभी ओझा वैद्य के पीछे भागते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हम इंतजार नहीं करते। हालेलुया। जब हम इंतजार करते हैं, हमारी दुहाई को वो झुककर स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है, उसने मुझे, सभी लोग कहिए, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल के कीच में से उसने हाथ बढ़ाकर हम लोगों को खींच के निकाला। निकाला नहीं, खींच के निकाला। हालेलुया। हम कभी सोचते हैं हम कितने दलदल में थे, हम कितने कीचड़ में थे। आप कभी दलदल में फंसे हो? एक बात मैं अनुभव की हूं, वो पैर धंसता चला जाता है। हालेलुया। उस दलदल, उस गंदगी में से परमेश्वर ने हम लोगों को खींच कर निकाला है। हम कभी सोचते हैं मेरे प्यारों कि हम कितने गंदगी में थे, उस परमेश्वर ने हम लोगों पर कितनी रहम की, कितनी दया की। जिस दिन हर एक विश्वासी उसके उपकार को याद करने लगेगा, उसके जिंदगी में परमेश्वर से वो कभी दूर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए याद करें उस खुदा के बलिदान को। हम कितने धन्य लोग हैं कि आज उस परमेश्वर को जानते हैं और ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं जानते जिसने हमारे आपके लिए, पूरे संसार के लिए अपने जान को दिया है। उसने अपने जान को दिया है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हम क्यों ना उस खुदा की महिमा करें आत्मा, सच्चाई, खराई के साथ, जिसने उस गंदगी में से हम लोगों को खींचकर, अपने हाथ को बढ़ाकर खींचकर निकाला है। क्योंकि वचन कहता है, भाई एक सॉन्ग गाते हैं, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। हालेलुया। हम चुने गए लोग हैं, हम परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं। और जिस दिन विश्वासी समझ जाएगा कि हम दलदल में थे, खुदा बाप ने हम लोगों को निकाला है, उसने हम लोगों पर उपकार किए हैं। हम पहले ऐसे थे, झूठ बोलते थे, चुगलियां करते थे, लड़ाई करते थे, नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, ईर्ष्या करते थे, घूस लेते थे। लेकिन परमेश्वर ने, जब हमें एहसास हो गया कि उस जीवते परमेश्वर ने उस दलदल के कीच में से हम लोगों को खींच के निकाला है, तब हम पर क्या हुई? परमेश्वर की अनुग्रह हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर की अनुग्रह हुई और हमें एहसास होने लगा कि हमारा खुदा बाप हमको उस दलदल में से खींच कर निकाला है। हालेलुया। और मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया। कहां खड़ा किया?
चट्टान पर। चट्टान क्या है? पहाड़ चट्टान क्या है? हालेलुया। हमें आशीष दी, हमें कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमको कहां बैठा दिया? सबसे ऊंचे पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानती थी, मैं भी उस दलदल में थी, लेकिन आज उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूं, उस प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करती हूं जिसने मुझे उस दलदल से निकालकर चट्टान पर खड़ा कर दिया है, सबसे ऊंचे पर। आपको भी उसने उस ऊंचे पर खड़ा किया है, इसलिए उस परमेश्वर को दुहाई दीजिए। आपकी दुहाई वो झुककर स्वीकार करेगा। हालेलुया। धीरज से यहोवा की बाट जोड़िए। हालेलुया। वो 24 घंटे आंसू बहाते 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 रहता है। जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, जब हम लोग गंदगी करते हैं, जब हम लोग गलत काम करते हैं, हमारा परमेश्वर रोता है, आंसू बहाता है, और शैतान उसके सामने खड़े हो जाता है। देख, ये तेरा विश्वासी। हालेलुया। देख, तू कहता है ना ये मेरे लोग हैं, देख तेरे लोग कितने गंदे काम कर रहे हैं। इसलिए आज मेरे प्यारो, सब जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर उस खुदा को धन्यवाद करें जिसने हमारी दुहाई को झुककर स्वीकार किया, हमें और आपको उस दलदल के कीच में से निकाला है। हम क्यों ना उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कह रहा है कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मजबूत किया है। हालेलुया। सभी लोग बोले कि यीशु मसीह ने हमको चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे पैरों को दृढ़ और मजबूत किया है। हालेलुया। हम क्यों ना उसकी महिमा करें। उसने हमें शैतान के बंधन से आजाद किया है। जोर से बोले हालेलुया। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो 24 घंटे हमारे आपके लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस दिन आप लोग समझ लोगे कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा है। हालेलुया। हम एक मरे हुए ईश्वर के पीछे भागते थे जो कभी हमारी नहीं सुनता, लेकिन आज हम वचन पढ़ रहे हैं कि उसने हमको कहां से निकाला है? दलदल, सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उसने हम लोगों को बाहर किया, निकाला है। हालेलुया। यीशु मसीह हर दिन हमारे हृदय में जन्म होना चाहिए। वो फेस्टिवल, वो त्योहार हमारे हृदय में रोज मनना चाहिए। हम रोज फेस्टिवल मनाएं। हालेलुया। सिर्फ 25 दिसंबर नहीं, सिर्फ गैदरिंग नहीं, हर दिन यीशु मसीह हमारे और आपके हृदय में जन्म होना चाहिए। हालेलुया। हम निकालेंगे वचन यशायाह 41 उसका 10 वचन 41, यशायाह 41 उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 41 का 10 वचन को देखते हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है मत डर, मत डर मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, कभी मत डर। मैं तेरी सहायता करूंगा। इधर उधर मत ताक। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, लोग भागने लगते हैं, लोगों के जी में जी नहीं रहता। अब क्या होगा?
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो धीरज से यहोवा की बाट जोते रहेंगे, उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन कहना है इधर उधर मत ताक, मत घबरा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने दाहिने धर्मे हाथ से तुमको थामे रहूंगा, तुम क्यों घबराते हो? हालेलुया। लेकिन वो कब थामे रहेगा? जब हम अपने जिंदगी से उस पुराने स्वभाव, पुराने विचार को निकाल कर फेंकेंगे। हमें नया होना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। आज हमें दीन नम्र बनना है। हालेलुया। अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको झगड़ा कर रहा है, कोई आपकी चुगली कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी शिकायत कर रहा है, तो आप उससे लड़ने झगड़ने मत जाओ, आप भी उसकी निंदा मत करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और आपके कदमों में झुकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सारी बातें मेरे साथ हो रही है मेरे प्यारो, इसलिए आज मैं ताल ठोक कर आपको बता सकती हूँ, आपको कह सकती हूँ कि आप भी करके देखो। खुदा बाप आपके दुश्मनों, जो आपको लगता होगा ये मेरे बैरी है, परमेश्वर उसको भी आपके पैरों पर गिरा देगा। हालेलुया। क्षमा करना सीखो, गाली के बदले गाली नहीं। हालेलुया। वो आपके पैरों को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। वचन कह रहा, मत डर, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूं। उसने वादा किया है, मैं अपने धर में दाहिने हाथ बढ़ाकर मैंने तुझे थाम लिया, मैंने तुझे खींच कर निकाला। हालेलुया। तू मेरा ही है। हालेलुया। जब हम उसके हैं, तो हम इस संसार के लोग से, शैतान से क्यों डरे, क्यों घबराए? यीशु मसीह इसलिए जन्म नहीं लिया, इसलिए वो बलिदान नहीं हुआ ताकि हम नाश हो जाए, मर जाए, मिट जाए, हम दुख में पड़े रहे। यीशु मसीह वो उद्धार करता इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचन और देखेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 का 9 वचन को पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाकर रखा है, हम नहीं समझ पाते हैं और हम इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर रखा है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। आइए हम सब यिर्मयाह 17 का 9 वचन को देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्याय रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस खुदा का। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन तो सब मनुष्यों से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन कभी आपको कहेगा चर्च मत जाओ, ये मन आपसे कहेगा कि उस विश्वासी ने हमारे लिए ऐसा बोला, ये मन आपसे कहेगा कि हमारे लिए ऐसा वचन प्रचार हुआ, ये मन आपसे कहेगा कि आज थोड़ा घर का काम निपटा लो, ये मन आपसे कहेगा कि आज चर्च नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आज ऑनलाइन प्रेयर से नहीं जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे दिन जुड़ लेंगे।
आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, कुछ काम कर लेते हैं। इस मन को अपने काबू में लेने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। मन बहुत कुछ कहता है, चल थोड़ा फोन चला ले, कुछ अच्छी बुरी चीजों को देख ले। हालेलुया। एक दिन क्या होता है, ये मन धोखा देने वाला है। इसलिए मन की, आइए फिर पढ़ते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग। वो हमको धोखा देगा। इसलिए कभी भी अपने मन की मत सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर के साथ, जब वचन के साथ हम नहीं चलते, वचन में समय नहीं बिताते हैं, तब हमारा मन हमको चलाने लगता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है मन तो क्या करने वाला है? जोर से बोलिए। उस मन में क्या लगा है? असाध्य रोग। असाधन गिनत रोग है। वो कुछ भी आपको गलत कराएगा, बहुत कुछ कराएगा। इसलिए मन की मत सुनना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक काम के लिए प्रार्थना करना, छोटी काम हो चाहे बड़े काम हो, हर काम के लिए हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है, परमिशन लेना है। प्रभु आपका आदेश क्या है? प्रभु आप क्या कह रहे हो? इसलिए अपने मन की कभी मत सुनना। हालेलुया। वो आपको धोखा देगी, आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि जब हम कीच में थे, दलदल में थे, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर हम लोगों को निकाला। हम सब धीरज से यहोवा की बात जोड़ने लगे। उसने हमारी प्रार्थना को झुककर स्वीकार कर लिया। हालेलुया। हर मनुष्य के अंदर धीरजता नहीं होती, धीरज नहीं होता, संयम नहीं होता। हम तुरंत उस संयम को खो देते हैं। हालेलुया। खुदावंत के नाम की महिमा हो। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे ऑनलाइन प्रेयर जुड़ने से। थोड़ी देर 2 मिनट पहले वो लोग निकले थे और ऐसी बात होते होते वो लोग मेरे से पूछने लगे कि भैया कहाँ रहते हैं? मैं बोली उड़ीसा में। तो कब उनकी ट्रांसफर हुई? मैं बोली 5 साल हो गया। वो लड़की थी, लड़की नहीं बहू है वहां की, वो भी बोलने लगी कि कैसे आप रह लेते, आपको अंकल की याद नहीं आती आंटी? मैं बोली आती है, लेकिन मैं नहीं याद करती हूँ, मैं प्रार्थना में उनको याद करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है ये मन क्या करता है? धोखा देता है। इसलिए मन की मत सुनना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप बच्चे भी आपके नहीं रहते आपके साथ। मैं बोली मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, हम इन लोगों के साथ रहते हैं और खुदा की महिमा करते हैं। हमें कभी नहीं लगता कि मैं अकेली हूं। हमारे साथ पूरे कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं। ऐसे ही आपके पास भी बहुत से लोग आएंगे और आपकी कमजोरियों पर कुरेदेंगे आपको, और तब आप क्या हो जाएंगे? घबराने लगेंगे, क्योंकि आप अपने मन की सुनते हैं। इसलिए कभी भी मन की मत सुनना। प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा क्या है? खुदा बाप आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कभी भी जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, आप सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास अपने सर को झुकाइए। छोटी बात हो बड़ी बात हो, आप प्रभु से पूछिए, परमेश्वर
आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैं रात में करवट भी बदलती हूँ, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपकी दुहाई को झुककर स्वीकार करेगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस बात को याद करोगे कि हम कितने गंदगी में थे, हमें कोई पूछता नहीं था, हमारी जीवन नरकीय जीवन थी, उस समय यीशु मसीह ने हमको उस दलदल के कीच में से निकाला। जिस दिन विश्वासी इस बात को समझ ले, उस दिन उसके जीवन से हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। टाइम पास की भक्ति खुदा बाप को पसंद नहीं मेरे प्यारो। हम 24 घंटे में 1 घंटे भी प्रभु को नहीं देते, लेकिन वो 24 घंटे हमको आपको निहारते रहता है, सोचते रहता, अब तो मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे। वो इंतजार करते रहता है, अब तो मेरे बेटे बेटियां मुझे पुकारेंगे। सुबह हो गई, हम लोग धन्यवाद नहीं देते, हमें अपने काम की चिंता रहती है। दोपहर हो गई, प्रभु इंतजार कर रहा है, अब तो मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारेगा। दोपहर बीत गई, रात को प्रभु इंतजार कर रहा, अब तो मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे। लेकिन हम फोन में, टीवी में, संसार में, मित्र में, दोस्त में, यार में, हम संसारिक काम में, घर के काम काज में, खेत में, नौकरी में हम व्यस्त रहते, उस परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं करते। वो धन्यवाद का बलि हम उसको नहीं चढ़ाते। हम वो याद नहीं करते कि प्रभु ने हमको उस गंदगी में से निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जिस दिन आप गहराई से उस खुदा को पुकारोगे, वो आपकी दुहाई को झुककर स्वीकार करेगा। हालेलुया। उसने हमारी दुहाई को झुककर स्वीकार किया। हम उस परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते हैं। हम निकालेंगे यिर्मयाह 29 का 11 वचन को हम देखेंगे। यिर्मयाह 29 वर्सेस 11। आइए हम सब यिर्मयाह 29 का 11 वचन को देखते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है यहाँ पर, जो कल्पनाएं, जो योजना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। अच्छी योजना है तुम्हारे भविष्य के लिए। लेकिन हम मनुष्य लोग, हम विश्वासी लोग अभी प्रार्थना करते हैं, और वो काम अगर तुरंत पूरा नहीं हुआ तो हम समझ लेते हैं हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे लिए अच्छी अच्छी योजना बनाकर रखा है। उत्तम उत्तम आशीषें खुदा बाप आपको हमको देना चाहता है। जो उस पर ईमान लाता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसके लिए उत्तम उत्तम आशीषें परमेश्वर रखे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर कि जो योजना परमेश्वर बनाता है वो हमारे लिए हानि की नहीं, कुशल की होती है, हमारे लिए अच्छी बातों को लेकर आती है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, धीरज से उसकी बात जोते रहो, ताकि उचित समय पर वो हमको आपको उठाएगा। कभी मत घबराएं। बहुत से सेवक लोग परमेश्वर के सेवकाई करते करते उनके जीवन में जब कुछ आशीषें नहीं दिखती, वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और वो कुछ गलत काम कर जाते हैं। हालेलुया। उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे
कुशल की है, हानि की नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राह देखिए, परमेश्वर का इंतजार कीजिए, उस समय का इंतजार कीजिए जिस योजना को परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बना कर रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। विश्वासी लोग भी भटक जाते हैं, इस चर्च से उस चर्च दौड़ने लगते हैं। आप योजना को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे सोच और विचार में बहुत अंतर है। जो परमेश्वर सोचता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम कुछ छोटे लेवल पे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हाई लेवल पर हमारे और आपके लिए सोचता है। हम क्यों ना उन आशीषों को ले। हालेलुया। छोटी सी चंगाई हो जाती है, हमको लगता है हमें अब इस परमेश्वर की जरूरत नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की जरूरत हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि वचन कह रहा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीवन निकाल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस खुदा की सेवा करते हैं। हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाकर उसने रखा है। छोटी छोटी आशीषों को लेकर आप घबराने लगते हैं, आप बहुत हो गया, लेकिन नहीं मेरे प्यारो, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, कल्पनाएं परमेश्वर बनाकर रखा है। वो कुशल की है, हमारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हम क्यों ना उस जीवित खुदावंद के नाम की महिमा करें, क्यों ना हम उस परमेश्वर की सेवा करें, क्यों ना धीरज के साथ उसके पाठ को जोहें, क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें जिसने हमको दलदल के कीच में से निकाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करते, हम उस खुदावन के नाम की तारीफ करते जिसने अपनी अनुग्रह से हम लोगों को भरा है। हालेलुया। क्योंकि उसका आना निकट है। तैयार हो जाओ, हमें तैयार होना है। शारीरिक तैयारी नहीं, आत्मिक तैयारी। आत्मा से भरे रहो। हालेलुया। वचन से भरे रहो, तभी तुम शैतान का सामना कर सकोगे, नहीं तो शैतान आपको गिरा कर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी की ओर मत देखो। कभी कभी विश्वासी लोग को देखकर गिर जाते हैं। विश्वासी को मत देखो, प्रभु यीशु मसीह को और निहारो, उस खुदावन के नाम की महिमा करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने दर में दाहिने हाथ बढ़ाकर मैं तुझे थाम लूंगा और तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें मजबूत करना चाहता है, लेकिन मजबूत कब बनोगे, कब होंगे? जब हम स्थिर होंगे, हम एक जगह बने रहेंगे और खुदा की महिमा करते रहेंगे। इधर उधर मत ताको, गिरने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उस खुदा की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक गवाही बताना चाहूंगी और परमेश्वर का धन्यवाद करते। 2011 से हमारा ये कलीसिया चल रहा है, ये सेवकाई चल रही है 2011 से, और प्रभु इस सेवकाई के दरमियान बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने कई बहनों को गर्भ से भरा, उनको संतान दिया। परमेश्वर ने टूटे पांवों को जोड़ा। परमेश्वर ने दुष्टात्माओं से लोगों को आजाद किया। ऐसे कई गवाहियां हैं। मौत के मुंह से एक भाई को कम से कम 7-8 हॉस्पिटल से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको अब ये नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, आप ले जाइए और घर में इनकी देखभाल कीजिए, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। 2 से 3 दिन का टाइम था, आज वो बंदा जिंदा है, खुदा की महिमा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की
महिमा हो। रांची संत एनिस स्कूल की एक सिस्टर, उस सिस्टर को मैं आज तक नहीं देखी हूं। उन्हें अचानक पैरालिसिस मार दिया और किसी के थ्रू हमारे पास उनका नंबर आया। हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए, प्रभु के दास और मैं। परमेश्वर, हम लोग बस दुआ किए, प्रभु को दुहाई दिए, परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर उसी बेड पर उस सिस्टर को पैरालिसिस से चंगाई दिए। हालेलुया। आज वो चल फिर रही है और उस स्कूल में ड्यूटी कर रही है। खुदा बाप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कई ऐसे जवान जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने प्रार्थना कराई। एक घर में 5 लोग को प्रभु ने जॉब दिया। हर साल एक व्यक्ति। कल मेरे पास चियाकली डाल्टनगंज से एक बेटी ने मुझे फोन किया और आंटी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा मैं समझ गई इसका जॉब हो गया। मैं बोली बोलो, मुझे पता चल गया। वो हंस रही है, आंटी मेरा जॉब हो गया। उससे पहले प्रभु ने उस परिवार में उसकी बड़ी दीदी को जॉब दिया, उसके जीजा जो शादी होने जा रहा है उसको जॉब दिया, उसके एक बहन को जॉब दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे कई लोग खुदा बाप चंगा कर रहा है। एमपी एक 5 साल की बच्ची जिसको 500 शुगर, 5 साल की बच्ची, और हम आज तक उस बच्ची को नहीं देखे। वहां से फोन आता, हम लोग हॉस्पिटल में उसके लिए दुआ करते। तीसरे दिन उस बच्ची को डॉक्टर ने जवाब दे दिया भोपाल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास फोन आया, दीदी आज शुगर पूरे लेवल पे है, हम बच्ची को डिस्चार्ज करा के घर जा रहे हैं। ताली बजाइए ना। हालेलुया। ऐसे कई गवाहियां हैं। लगड़ों को परमेश्वर ने चलाया, अंधों को आंखें दी। हालेलुया। वो सच्चा प्रभु है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, दुष्ट आत्माओं को भगाता है। हालेलुया। हम क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, यीशु मसीह का जीवित कलाम कहता है, हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। जो तुम इस संसार में खोए हो, भटक रहे हो, आओ मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह जीवन बदलने आए। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इसलिए आए ताकि हम लोग जीवन पाए। हालेलुया। वो धर्म और जाति बदलने नहीं आया मेरे प्यारों, वो जीवन बदलने आया। हालेलुया। हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारे सोच को बदलता है, हमारे विचार को बदलता है, हमारे मन को तैयार करता है। हालेलुया। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैयार रहता है। क्यों ना हम उस परमेश्वर के लिए तैयार रहें। क्यों ना हम उस खुदा को अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दें। ये जीवन उसी का है। हम तो झूठ बोलते हैं, मेरा जीवन है, जब मेरी इच्छा होगी देंगे। आने वाले साल, अगले साल, 5 साल के बाद अपने बच्चों की तैयारी कर लेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, वचन कह रहा है, क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? तुमको पता है? नहीं पता है। तुमको पता ही नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा। क्यों ना आज हम तैयार रहें। इसलिए तैयार हो और जिंदगी को परमेश्वर के हवाले कर दो। हालेलुया। जिसने आपको दलदल में से निकाला है। आप जब सत्यानाश के गड्ढे में थे, जब आपकी जिंदगी बिगड़ी हुई थी, उस खुदा की आंखें आपके ऊपर गई और उसने आपको निकाला। हालेलुया। हालेलुया।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की